हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम देखेंगे एक आइडेंटिटी है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली हम इसे कैसे शो कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक स्क्वायर ले लेना है जिसका साइड क्या होगा, ए होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा? नाउ अब आपको एक्सटेंड करना है, इससे बी लेंथ एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, बी लेंथ उसे एक्सटेंड कर दिया, इससे बी लेंथ आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन छोटा कर दीजिए। तो आपने क्या किया, बी लेंथ ये ले लिया, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका ए माइनस बी। ये आपने बी लेंथ से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला लेंथ बी एक्सटेंड किया, तो ये वाली लेंथ कितना हो गया अब आपका, ए प्लस बी। ठीक है, क्या ये वाला एरिया क्या होगा बेटा, ये स्क्वायर था पूरा ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या किया, ये वाला जो एरिया है ये इस एरिया में से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, सो इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ ए है, ये बी है, इसका एरिया होगा ए बी। ठीक है, बट इसका क्या एरिया होगा बेटा, ये जो ए है वो पूरा ए यहां से यहां तक है। ठीक है, बट ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ होगा आपका ए माइनस बी। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस बी। तो सोल्व करोगे आप, क्या आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इसका एरिया ए बी है, इसका एरिया ए बी माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया माइनस बी स्क्वायर एरिया कम है। ठीक है, अगर आप इसे टोटल एरिया ये लो, इसका इक्वल करो ये वाला एरिया, बट ये वाला एरिया आपका बी स्क्वायर ज्यादा है तो वो बी स्क्वायर कम होगा। मीन्स ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है? अब ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है ना आपका, तो रेक्टेंगल में ये वाला एरिया ए प्लस बी, ये वाला एरिया ए माइनस बी। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये एरिया कितना कम है, बी स्क्वायर कम है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें बी स्क्वायर ऐड कर देना है। क्लियर है? नाउ अब इसमें मीन्स ये वाला एरिया, इतना एरिया कम है, ये बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, ए इस बी स्क्वायर को इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आपने शो कर दिया कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज एंड सोल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज की हेल्प से इसे फिल करना है। कैसे होगा देखते हैं, वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, इसके दो फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, सो कैसे होंगे दो फैक्टर, बेटा आपने फैक्टराइजेशन, मैथ सबसे बेस्ट है इसमें, आइडेंटिटी वही है कि आप इसका फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आप इसका, फैक्टराइजेशन के लिए आपका सिंपल सा रूल है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करें आप, सो आपको क्या देखना है, इसे कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। मीन्स आपको ए और सी का तो मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसके दो फैक्टर बी वन बी टू करने होते हैं। मीन्स या तो बी वन बी टू का सम बी के इक्वल हो, या दोनों का डिफरेंस बी के इक्वल हो। ठीक है, इस हिसाब से आपको हिट एंड ट्रेल लगाना होता है। सिमिलरली हम देख पा रहे हैं इसमें क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे ए, ये 1 है, ये 24 है, 24 के फैक्टर क्या हो गए आपके, 8 और 3 हो गया। ठीक है, 6 इंटू 4 हो गया। सो 8 और 3 हमने ले लिए। अगर मैं -8 और -3 लूं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24, और -8 और -3 को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, -11। क्या मैच कर रहा है? यस, मैच कर रहा है। सो आपको क्या कर लेना है, इसके फैक्टर में इसे लिख दो एस स्क्वायर 8s माइनस 3s प्लस 24। ठीक है, जैसे ही आप इसे ब्रेक करोगे क्या होगा, यहाँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एस स्क्वायर कॉमन ले लो, एस कॉमन ले लो, तो ये बचेगा एस माइनस 8। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, एस माइनस 8। सो फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, एस माइनस 8 और एस माइनस 3। तो आपका यही सोल्यूशन होगा, ये एस माइनस 8 और एस माइनस 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड वन। इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा बेटा, देख तो आपको क्या करना है, समथिंग इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ठीक है, इसके फैक्टर करने, एक फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। ठीक है, मींस अगर मैंने माना ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, -4x माइनस 7 ओवर x प्लस 1 ये होगा। अब ऊपर वाले के फैक्टर कर लेते हैं, ऊपर वाले के फैक्टर कैसे होंगे आप,
अभी क्या बताया था, ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -21। अब -21 के ऐसे फैक्टर की -4 आ जाए, ठीक है। -21 कैसे आ जाएगा, अगर -7 × 3 करोगे तो क्या आएगा, -21, और -7 + 3 करोगे तो क्या आएगा, -4, ठीक है। इससे मैच कर जा रहा है, कर देते हैं फैक्टर इसके, -7x + 3x -7 ओवर x + 1, ठीक है। ऊपर से कॉमन ले लो आप, x कॉमन ले लो यहाँ से, जैसे ही आपने x कॉमन लिया, यहाँ बचा 3x -x, यहाँ से कॉमन ले लो 1, 3x -7 बचेगा अपॉन x + 1, ठीक है। ऊपर से कॉमन ले लो 3x -7 और x + 1 ओवर x + 1, ठीक है। x + 1 से ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, 3x -7, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, हमने सोल्व किया क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3x -7, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 10x स्क्वायर 11x -6, इसके फैक्टर करने हैं, दो फैक्टर करने हैं, ठीक है। दो फैक्टर करती है, हम कंपेयर कर लेंगे इसमें। सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है फैक्टर करने की, बेटा सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है फैक्टर करने की, आपको मैंने अभी बताया, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -60 आएगा। -60 के ऐसे फैक्टर करो दो कि -11 आ जाए, ठीक है। -11 कब आएगा 60 के फैक्टर, 15 4 जा, अगर 15 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, ठीक है। और 15 में से अगर मैं 15 को निगेटिव कर दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 आ रहा है। अब इसे सोल्व कर सकते हो आप, x स्क्वायर 15x 4x -6, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ जा रहा है आपका, इसमें से कॉमन आ जा रहा है 5x, तो 2x -3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, सो 2x -3, ठीक है। आपने ब्रेक किया तो 2x -3 कॉमन लिया, फिर क्या बचा 5x + 2, सो 2x -3, तो ये वाला वैल्यू आ गया 3 आएगा, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये 5x होगा, ये 3 होगा। ऐसे करके आपने सोल्व कर दिया। तो नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट से देखते हैं बेटा, सिंपल है बहुत ये, 6x स्क्वायर + 7x + 2, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर करने के लिए वही आप सिंपल बेस्ट टेक्निक लगाओ कि आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 12, ए और सी का इसे कंपेयर करना होता है, ax स्क्वायर + bx + c, इससे कंपेयर करना होता है। सो ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 12 के ऐसे फैक्टर कि 7 आ जाए। एक तो होगा 4 3 जा, देखो 12 के बहुत सारे फैक्टर होंगे, 4 × 3 होगा, 6 × 2 होगा, ठीक है, और 12 × 1 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 आ जा रहा है, तो हम ये वाले यूज कर लेंगे, जो हमारे यूज के होंगे वही यूज करने हैं, ठीक है। फैक्टर अल्टरनेट भी हो सकती है। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 3x 4x + 2, पहले वाले में से क्या कॉमन आ जा रहा है, 3x कॉमन आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, तो यहाँ बचा 2x + 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, सो 2x + 1, फिर आप कॉमन ले लो 2x + 1, फैक्टर कॉमन लिया आपने, तो अंदर क्या बचा 3x + 2, ठीक है। ये आपके वैल्यू निकल गई। ऐसे करके हमने सारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है। ये आइडेंटिटी आप, ये आइडेंटिटी ही है एक्चुअल में। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें, ये आइडेंटिटी लिख रही है आपकी ax + b और cx + d, ठीक है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये वाली आइडेंटिटी आपको दिखेगी, बट आपको आइडेंटिटी से ज्यादा बेटर ये आइडेंटिटी ही लगा रहे हैं हम, इसको आइडेंटिटी से ब्रेक कर लिया तो ये आइडेंटिटी आपकी जनरेट हुई, इसमें भी यही होगी, इसमें भी यही होगी, इसमें भी यही होगी, चारों में ये वाली आइडेंटिटी आप लिख देना कि हमने ये आइडेंटिटी जनरेट की, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है आपसे, select and use the identity that will help you to find the following product without multiplying directly। इससे आपको 41 को डायरेक्टली ऐसे सोल्व नहीं करना है कि 41 × 41 ऐसे सोल्व नहीं करना है, वो कह रहा है इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी का यूज क्या, मैं इसे 40 + 1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, सो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 a स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा और ये 80, तो 1681 इज द आंसर, वेरी सिंपल। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। सेकंड पार्ट है आपका 27 का
स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप 30 माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगाओ 30 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब क्या होगा बेटा, ये 30 का स्क्वायर 900 एंड 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा आपका ए बी, बी का वैल्यू 3 है बेटा। 3 2 जा 6, 6 3 जा 80, ठीक है 180 हो गया आपका। अब 900 में से ये गया 9 तो 171 बचा ये। अब 900 में से 171 घटाओगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में 7 2, 8 में से 1 गया 7, 729 is the answer of this question. Now we will solve this one. थर्ड पार्ट देखो बेटा, आप थर्ड है आपका 23 इंटू 17। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3, यही आएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। ये क्या बन गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे इसे 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 9, ये हो जाएगा 391, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका थर्ड का। फोर्थ का देखो बेटा 135, इसको लिख दो 130 प्लस 5, नो प्रॉब्लम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है नो प्रॉब्लम। नाउ 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, 2 बार 0 लगा देना। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 1300, ठीक है। अब इसमें आप 16900, इसे आप सोल्व करोगे, इसमें आप 1300 जोड़ोगे आप, ये हो जाएगा 16900, इन दोनों को ऐड करोगे 1325। अब इसमें ये लास्ट डिजिट इससे ऐड करोगे तो 25 ही आएगा। 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 1 8, ये आ जाएगा आपका 18225। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ और पार्ट भी हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पार्ट है आपका 97 का स्क्वायर। इसके लिए बेस्ट आइडेंटिटी क्या यूज करोगे 100 माइनस 3 का स्क्वायर। करो बेटा सोल्व, ठीक है बहुत सिंपल है ये भी। 100 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 टाइम्स 100 इंटू 3, 100 का स्क्वायर होगा बेटा 10,000 प्लस 9, ये होगा 3 2 जा 6, 600, 10,000 ये हो जाएगा 591, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, ठीक है ये 9 बचा, 9409 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ 6 पार्ट सोल्व करते हैं बेटा। इसका 6 में क्या है आपका 18 इंटू 29, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 20 माइनस 2 और 30 माइनस 1, ठीक है। सो आपने लगाया x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर। तो क्या हो जाएगा, आप इस आइडेंटिटी को बना भी सकते हो अपने आप से। जैसे ही बनाओगे एक्स वाई आएगा एक तो, ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई किस में जाएगा एक्स बी आएगा, a का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा ए वाई आएगा, और लास्ट में आएगा ए बी, ठीक है। सो इसकी हेल्प से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। मींस एक्स वाई क्या है आपके, ये x है, ये a है, ये y है, ये b है, ठीक है। लगाओ आइडेंटिटी। अब जैसे ही आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे, ये क्या हो जाएगा x इंटू 30 मीन्स 20 इंटू 30 हो जाएगा, और फिर 20 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 30 हो जाएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसे सोल्व करोगे 620 60 प्लस 2, ठीक है 602 माइनस 80, ये आ जाएगा 622 520। क्या होगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका हमने इन दोनों को ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 का 2 आ जाएगा,
यह आ जाएगा 522 522 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सोल्व करते हैं बेटा। ये देखो 34 इंटू 43 क्या होगा, इसे आप 30 + 4 और 40 + 3 कर सकते हो। इसे x ले लो, इसे a ले लो, इसे y ले लो, इसे b ले लो, ठीक है। सो x + a इंटू वाई + b, ये आइडेंटिटी क्या होगी, ये होगी xy ax + by + ab। ये वाली आइडेंटिटी आप लगाओगे इसमें। जैसे आप ये आइडेंटिटी लगाओगे आंसर क्या आएगा, 30 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 30 के साथ जाएगा 3, ये bx आएगा बेटा, ये bx, ये ay, ठीक है। ये आएगा 30 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 40 प्लस 12, ठीक है। इसे सोल्व करोगे ये हो जाएगा 1290 160 इंटू 12, ठीक है। इस सबको ऐड कर लो, 2 आ जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा 7 7 और 9 16 16 का 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 12 और 13 14 1462 द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं बेटा। देखो लास्ट पार्ट में 205 का स्क्वायर है, मीन्स इसे क्या लिख सकते हैं हम, 200 + 5। सोल्व करोगे आएगा आपका 425 2 इंटू 200 इंटू 5, a² + b² लगा दिया मैंने, ये 40,000 आएगा प्लस 25, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 2000, ठीक है। 42,025 इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर होगा हमारा। सेकंड पार्ट भी सोल्व हुआ। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फैक्टर द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इनका जो आइडेंटिटी यूज करना है इसमें, ठीक है, इनका फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 9a² b² 4c² 6ab 12ac -4bc। इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी a² b² c² 2xy 2yz 2zx = x + y + z का होल स्क्वायर। अरे ये x में ले लो बेटा, ऐसे सब में x y z, ठीक है। ये हो जाएगा x y z का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आप इसमें लगाइए। ये क्या लिखा जाएगा आपका, 3a², ये v² एंड दिस वन इज 2c होल स्क्वायर। ये क्या लिखोगे आप, 2 × 2a 3a इंटू b का वैल्यू कितना है आपका, b है। इसे क्या लिखोगे आप, 2ac है तो 2 इंटू 3a इंटू 2c। इसे क्या लिखोगे आप, 2 इंटू बी इंटू 2c। अब इसमें एक नेगेटिव होगा, देखो अगर मैं इसे नेगेटिव करता हूं तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। बट अगर मैं इसमें b को नेगेटिव करता हूं, -b² लिख दूं इसे, तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये -b ले लो, ठीक है। ये माइनस होगा तभी तो ये माइनस रहा होगा, यहाँ पे b माइनस रहा होगा तो ये माइनस हुआ होगा, ठीक है। सो आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, ये 3a - b + 2c का होल स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द आइडेंटिटी या फैक्टर, ये आपका फैक्टर होगा इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है बेटा इसका 16s² + 25t² -40st, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसे हम 4s² लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे 5t² लिख सकते हैं, इसे हम 2 इंटू 4s इंटू
5t लिख सकते हो। देखो 5 2 जा 5 4 जा 20, 22 जा 40, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आइडेंटिटी क्या बना आपका बेटा, ये आइडेंटिटी आपका जनरेट हो गया। आइडेंटिटी का फॉर्मूला आप सब में लिख दोगे, जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। थर्ड पार्ट है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। ठीक है, इसमें देखो आपको फैक्टर करने होंगे। ये फैक्टर की तरह है आपका। आपको क्या बताया था, ए और सी का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -42 आएगा। ए 1 है और सी -42 है और बी का वैल्यू है -1। मैंने क्या कहा, -42 के ऐसे फैक्टर की 7 इंटू 6 करोगे, -7 इंटू 6 तो क्या आएगा -42। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा -1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर -7r प्लस 6r -42। क्लियर है। अब पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लो। सो आर -7। दूसरे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 6, आर -7। सो आर -7 और आर प्लस 6 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं बेटा इसका। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 49 जी स्क्वायर 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर। देखो इसे क्या लिख सकते हो, 7 जी स्क्वायर लिख सकते हो। इसे फैक्टर कर लो, 2 इंटू 7 जी इंटू एच प्लस एच स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बन गया बेटा किसका, 7g प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। नाउ वी विल मूव ऑन लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। ये है 64 121 वी स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर 17 uv 32 uw प्लस 44 vw। ठीक है, अब देखो uv और uw दोनों टर्म, u वाली uv और uw दोनों में u आ रहा है तो u निगेटिव रहा होगा। ठीक है, जिनमें दो टर्म में निगेटिव है उसमें एक टर्म कॉमन होगी, वही निगेटिव रही होगी हमेशा, ये फिक्स है। इसे क्या लिख सकते हो आप, 8u का स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो, 121 को 11 वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2w स्क्वायर। ठीक है, अब सबको प्लस ले लेते हैं अभी हम। ये क्या रहा होगा, 17 है कितना, 176 है बेटा, ये 176 है। सो आपका 11 u भी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 8u इंटू 11v। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा। बट इसमें क्या है, ये निगेटिव रहा होगा u। अगर 8u को निगेटिव लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या है, प्लस 2 इंटू -8u इंटू 2w। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, और 8 4 जा 34 और ये माइनस से निगेटिव हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 11v इंटू 2w, ये आ जा रहा है आपका। सो आंसर क्या होगा इसका, -8u 11v और 2w का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फैक्टर। ये आपकी एक्सरसाइज सोल्व हुई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे किस चैप्टर की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।